हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एसएनटी एजू हब में। आज हम टॉपिक नंबर 3 पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट बी करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय कैसे कैसे जनरल एंट्रीज की जाती है और कैसे उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो हमने वहां पर एक बात भी करी थी बेटा कि सर, पार्टनर को जो भी चीज फर्म से मिलती है वो उसकी कैपिटल में ऐड होती है, लेकिन दो चीजों को छोड़कर, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। सर क्यों? क्योंकि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में जो बिजनेस का निकालना है उसके लिए दोनों चीजें ऑलवेज एज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंपैक्ट होगी। लेकिन सर इसके अलावा जो भी चीज पार्टनर को दी जाती है वो सारी चीजें आउट ऑफ प्रॉफिट दी जाती है, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट माना जाता है। इसलिए पार्टनर को जो भी चीजें आउट ऑफ प्रॉफिट दी जा रही है वो सारी चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आती है, और केवल दो चीजें रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के कारण पी एंड एल में आता है। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे बेटा फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की, कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो पहली बात, हमको पता है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का मतलब है आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया वो हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बताता है। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो मतलब प्रॉफिट में से बांटने के लिए सबसे पहले आपके पास में नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो बेटा मैंने सबसे पहले लिखा है बाय नेट प्रॉफिट। बाय साइड में क्यों आया? क्योंकि जब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं और पी एंड एल अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो हमेशा टू साइड में आता है, पर अगर उस प्रॉफिट को वहां से ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में तो ऑब्वियस बात है बेटा, अगर वो क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, इसलिए वो वहां टू से डायरेक्ट आ गया बाय साइड में, बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, सर इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है? तो मैंने बोला बेटा सारी चीजें पार्टनर को नेट प्रॉफिट में से, मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में दी जाती है। केवल दो चीजें जो रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पी एंड एल में दे दिया जाता है, बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के कारण। लेकिन उसके अलावा अगर पार्टनर को इस नेट प्रॉफिट में से जो भी चीज दी जाएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या बोनस या कोई रेम्यूनरेशन, तो बेटा वो सारी चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में दी जाएगी। हमने उस दिन कल पढ़ा भी था कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, तो बेटा हमने पढ़ा था कि जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है तो एंट्री होती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होप सो आपको पोस्टिंग आती हो, नहीं तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये डेबिट और ये क्रेडिट जिसका हम खाता बना रहे हैं, तो लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है बेटा, पी एंड एल अप्रो, कैसे हम इसको बोलते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंट्री में डेबिट है तो उसके साथ में जो भी चीजें हैं वो इधर आएंगी। अगर एंट्री में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट है तो उसके साथ वाली चीज बाई साइड में आएगी। ठीक है बेटा, तो हमने कल पढ़ा था एंट्री में कि हमने एंट्री करी थी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका मतलब सर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट है तो आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने नेट प्रॉफिट में से दिया। उसके बाद हमने सैलरी दी, उसके बाद में हमने पार्टनर को, बेटा याद रखना यहाँ पर केवल वही चीज आ रही है जो पार्टनर को दी जा रही है। अच्छा एक और बात, सर नेट प्रॉफिट लिखते समय मैंने एक बात बोली है कि अगर क्वेश्चन में रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन है तो बेटा मैंने लिखा है यहां पर जो नेट प्रॉफिट आया है वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इन पी एंड एल अकाउंट। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपको रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन दे दे तो आपको पी एंड एल अकाउंट बनाकर उन दोनों को वहां लिखना है, नेट प्रॉफिट में से उनका एडजस्टमेंट मतलब लेस करना है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचे वो यहां लिखना है। जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट 50,000 है, पता चला कि पार्टनर को रेंट दिया है 5,000 का, तो यहाँ पर 50,000 नहीं आएगा, यहाँ पर 45,000 ही आएगा, क्योंकि 50,000 में से 5,000 जो रेंट का एडजस्टमेंट है वो पी एंड एल में होता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं होता। एक और बात,
फर्म पार्टनर से केवल एक ही चीज चार्ज करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है। इनकम को हमेशा हमने P&L में बाई साइड में लिखा है, यहाँ पर भी बाई साइड में आया बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। फिर हुआ क्या बेटा, नेट प्रॉफिट में से सबको देने के बाद या लेने के बाद जो लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में उनके एक अप्रोप्रिएट रेशियो में बांट दिया जाता है, जैसा एग्रीमेंट कहता है, जैसा आपका क्वेश्चन कहता है। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि P&L अप्रोप्रिएशन बना कैसे। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड कुछ नोट है जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। नोट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, सर if net profit after any adjustment exclude rent IOL, then net profit plus adjustment will be taken as in P&L appropriation account। मैंने बोला बेटा कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एनी एडजस्टमेंट एक्सक्लूड रेंट ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका मतलब कि रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मान लो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट 50,000 आफ्टर सैलरी, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उस केस में तुम जब वहां P&L अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखो बेटा, तो उस नेट प्रॉफिट में उस एडजस्टमेंट को वापस ऐड करके और फिर लिखना, फिर आगे को काम करना है। इसका मतलब मान लो मुझे बी को सैलरी दे दी है 5,000 रुपए, लेकिन मेरे पास में क्वेश्चन में बोला नेट प्रॉफिट 40,000 आफ्टर सैलरी टू बी, आफ्टर सैलरी टू बी। तो इसका मतलब बेटा वो जो 5,000 रुपए की सैलरी है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो अगर हम 40,000 ही लिखते हैं तो और यहां पर वापस सैलरी लिखेंगे तो उसका मतलब हमने सैलरी एक बार और दे दी। इसलिए बेटा हमेशा उस एडजस्टमेंट को पहले जोड़ लेना चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 40,000 में उस सैलरी को वापस से ऐड करके और फिर यहां बाय नेट प्रॉफिट लिखो। ठीक है बेटा, अगर लिखा होता नेट प्रॉफिट 50,000 आफ्टर 500 रुपीज बोनस, तो उसका मतलब बोनस को वापस ऐड करना है और फिर यहां पर नेट प्रॉफिट लिखना। और आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। If net profit after any adjustment exclude rent oblique interest or loan, then net profit plus adjustment will be taken in P&L appropriation। दूसरी बात, नोट नंबर 2, कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन। सर ये कमीशन और रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है बेटा, उसकी बात मैं आज करने वाला हूं या अभी करने वाला हूं। जरा गौर से सुनिएगा, मैंने इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा मैं कर क्या रहा हूं बेटा। फर्स्ट वन, इफ परसेंटेज ऑन net profit before charge। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% नेट प्रॉफिट का 5% आपको कमीशन देना है जो बिफोर चार्ज है, मतलब उस कमीशन को चार्ज करने से पहले, बिफोर कमीशन चार्ज। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे बेटा, सेकंड पॉइंट, इफ परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट
आफ्टर कमीशन चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ये, आफ्टर कमीशन चार्ज। तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम तीसरा, इफ परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर any adjustment including commission। अगर नेट प्रॉफिट की परसेंटेज किसी एडजस्टमेंट के बाद की दे रखी है कि भाई नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है जो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन को चार्ज करने के बाद का है, तो बेटा उस केस में आपको करना क्या है, यहां पर लेना है एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सर ये एडजस्टेड प्रॉफिट क्या है, तो मैंने बोला बेटा नेट प्रॉफिट में से वो जिस एडजस्टमेंट के लिए कह रहा है, नेट प्रॉफिट माइनस एडजस्टमेंट, जितनी चीजें आप P&L अप्रोप्रिएशन में लिख चुके हैं उन सबको लेस करके जो आया वो एडजस्टेड प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि भाई 5% कमीशन निकालना है आफ्टर उस नेट प्रॉफिट पर जो आफ्टर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन को चार्ज करने पर है, तो आपको करना क्या है, उस नेट प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करोगे तो वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा। कमीशन तो लेस कर ही नहीं सकते बेटा, बिकॉज वो तो निकाल ही रहे। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा अगर सेम पॉइंट में ऐसे बोल देता, देखो जी बेटा दोनों में फर्क है, ये है इफ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन चार्ज, मतलब केवल नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, और मैं यहां लिख रहा हूं इफ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एनी एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग कमीशन। इसका मतलब यहां सिंगल कमीशन की बात, केवल कमीशन की चार्ज करने के बाद के लिए बोला, लेकिन यहां पर आपको सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करने के बाद के लिए भी बोल रहा है। तो इसलिए हमने जब ये करा तो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिया। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा कि हमने क्या किया है। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि अगर यहाँ आफ्टर की जगह बिफोर आ जाता या ऐसे आता आफ्टर एनी एडजस्टमेंट बट बिफोर कमीशन, तो हम यहां पर रेट अपॉन 100 ही लेते। क्या लेते बेटा, यहां पर हम रेट अपॉन 100 ही लेते। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे यहां पर क्वेश्चंस होंगे उसकी बात हम करने वाले हैं बेटा। मेरे हिसाब से आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि P&L अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाए। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, चलो आगे की बात मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही। ठीक है बेटा, तो आप जरा देख लीजिए, मैं कल आपको एक लेक्चर और अपलोड करता हूँ। चलो, थैंक यू।